स्टार्ट। आदरणीय महोदय, महात्मा जी ने 1921 में लिखा था, इस देश के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जब एक आदमी के विचार समस्त देश के मानस पटल पर छा गए हैं। पूर्णविराम। स्वयं महात्मा जी ने स्वतंत्रता की प्यासी धरती पर जीवनदायिनी जलधारा बहाई थी। पूर्णविराम। उन्होंने 1919 में केवल 4 सप्ताह में इस उपमहाद्वीप का दृष्टिकोण बदल दिया। पूर्णविराम। उन्होंने दुर्बल कमजोर लोगों को इस ऐसे राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया जो निर्भय होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगा। पूर्णविराम। उन्होंने जनता को एक नया शस्त्र दिया जिसने अंत में उसे उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति दिलाई। पूर्णविराम। यह शस्त्र सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग आंदोलन का था। पूर्णविराम। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह। पूर्णविराम। यह ऐसा अस्त्र था जिसके लिए भौतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे प्रभावकारी बनाने के लिए अत्यधिक अनुशासन आवश्यक था। पूर्णविराम। पैराचीन। महात्मा जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन और स्वतंत्रता मिलने के बीच 30 वर्ष का समय गुजरा। पूर्णविराम। इस अवधि में हमने स्वतंत्रता का सही अर्थ सीखा। पूर्णविराम। उन्होंने हमें सिखाया कि जो लोग अपने समाज में अन्याय और असमानता सहन करते हैं वे स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते। पूर्णविराम। इस प्रकार जन्म, लिंग, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना अवसर की समानता हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का लक्ष्य बन गई। पूर्णविराम। ये आदर्श सदियों से हमारे साथ हैं। पूर्णविराम। हमारे इतिहास का निर्माण करने वाले असंख्य बुद्धिमान और महान पुरुषों ने, जिनमें बुद्ध, अशोक और अकबर उल्लेखनीय हैं, हमें ये आदर्श सौंपे हैं। पूर्णविराम। महात्मा जी ने इन आदर्शों की पुनर्व्याख्या की और उनको हमारे दैनिक जीवन में लागू किया। पूर्णविराम। इस प्रकार हम में से छोटा आदमी भी इन आदर्शों के बारे में जानने लगा। पूर्णविराम। उन्होंने शांतिमय राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के जनसंघर्ष के लिए उनको अपना हथियार बनाया। पूर्णविराम। वे वर्गों और राष्ट्रों के बीच समझौते पर जोर देते थे। पूर्णविराम। पैराचेंज। महात्मा गांधी ने मूक जनता की आकांक्षाओं की व्याख्या की और उसकी उन भावनाओं को वाणी दी जिसे प्रकट करने का जनता प्रयत्न कर रही थी। पूर्णविराम। लंगोटी पहनकर जो उस आदमी हमारे बहुसंख्यक किसानों की पोशाक थी, उन्होंने स्वयं को देश की पददलित और पीड़ित जनता के साथ मिला लिया। पूर्णविराम। समाज जिन्हें अछूत समझता था उनको उन्होंने हरिजन नाम दिया और अंतिम दिन तक वे उनके सुधारों के लिए संघर्ष करते रहे। पूर्णविराम। पैराचेंज। आदरणीय महोदय, सांप्रदायिक दंगों के दिनों में इस क्षीणकाय और बूढ़े व्यक्ति ने गांव-गांव पदयात्रा की और दोनों धर्मों के लोगों में चमत्कारिक ढंग से भाईचारा फैलाया। पूर्णविराम। उन्होंने यह कार्य किया जो शांति करने वाली बड़ी से बड़ी सेनाएं भी नहीं कर सकती थी। पूर्णविराम। उनका आत्म बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने घृणा और असहिष्णुता के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था। पूर्णविराम। महात्मा जी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करते थे। पूर्णविराम। वे अपनी आवश्यकताओं को कम रखने और अपने हाथ से काम करने पर विश्वास करते थे। पूर्णविराम। उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ
गीता के अनुसार आचरण किया, किंतु उन्होंने मसीही और इस्लाम धर्म से भी प्रेरणा ली। पूर्णविराम। वास्तव में वे यह सोचते थे कि कोई मनुष्य तब तक अपने धर्म का सच्चाई से अनुसरण नहीं कर सकता जब तक वह अन्य धर्मों का आदर न करे। पूर्णविराम। उनसे बहुत पहले ईसा से 300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने लिखा था, यदि तुम दूसरों के धर्म का सम्मान करोगे तो अपने धर्म को ऊंचा उठाओगे और दूसरे तुम्हारे धर्म का सम्मान करेंगे। पूर्णविराम। पैरा चेंज। महात्मा गांधी अपनी जीवन कथा को सत्य का प्रयोग कहते थे। पूर्णविराम। उनका सत्य न तो बहिष्कारवादी था और न रूढ़िबद्ध, जैसा उन्होंने एक बार लिखा था, सत्य पर पहुँचने के अनेक रास्ते हैं और हम में से प्रत्येक सत्य का केवल एक हिस्सा देखता है। पूर्णविराम। अतः सत्य पर पहुँचने के लिए सहिष्णुता आवश्यक और असहिष्णुता असंगत है। पूर्णविराम। हिंसा से शांति भी नहीं हो सकती। पूर्णविराम। उनके लिए साध्य और साधन दोनों महत्वपूर्ण थे। पूर्णविराम। उनका विश्वास था कि अनुचित साधनों के माध्यम से अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्णविराम। महात्मा गांधी को लोग पैगंबर और क्रांतिकारी के रूप में स्मरण रखेंगे। पूर्णविराम। वे अत्याचार और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध अहिंसक प्रतिरोध के समर्थक थे। पूर्णविराम। उन्होंने हमसे एक कसौटी अपनाने को कहा जो इस प्रकार है, जब कभी तुम्हें संदेह हो अथवा जब भी कभी स्वार्थ तुम पर अत्यधिक हावी हो जाए तो तुम उस आदमी के बारे में सोचो जो सबसे गरीब और कमज़ोर है और अपने से पूछो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वह उसके लिए उपयोगी है। प्रश्नवाचक। क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य का मालिक बनेगा। पूर्णविराम। क्या उससे भूख और आध्यात्मिक अभाव से पीड़ित लोगों को स्वराज्य अथवा स्वशासन मिलेगा। पूर्णविराम। समाप्त। दोस्तों ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से थी। यही डिक्टेशन मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से भी दूंगी। आप दोनों डिक्टेशन को लिखें, एक बार 80 में लिखें और एक बार 100 में लिखें। इससे आपकी स्पीड ग्रोथ होगी और शब्द भी आपके हाथों में आएंगे। इसलिए दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की गति की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें, उसके अंदर आपको ये डिक्टेशन जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।